हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है आपको? फैक्टराइज। अब फैक्टराइज तो करना है इसको भी, और इसके अंदर भी आप आइडेंटिटी यूज़ करोगे। पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपके लिए जो थर्ड आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी चैप्टर 9 के अंदर, थर्ड आइडेंटिटी पढ़ी थी, वही वाली यूज़ होगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, 4p² माइनस 9q²। ठीक है, अब 4p² को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2p का होल स्क्वायर, और इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और p का स्क्वायर p², तो 4p² आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 9q² को स्प्लिट करना है तो 3q का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 एंड q का स्क्वायर q²। ठीक है, तो ये बन गई आइडेंटिटी यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम? a² माइनस b²। तो a² माइनस b² की आइडेंटिटी क्या बोलती है आपको? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो a क्या हो गया मेरा? 2p, तो 2p प्लस 3q, और दूसरा फैक्टर बनेगा 2p माइनस 3q। ठीक है, तो 4p² माइनस 9q² को अगर मैं स्प्लिट करता हूँ, फैक्टराइज करता हूँ, तो आंसर क्या आएगा? 2p प्लस 3q इंटू 2p माइनस 3q। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका सेकेंड पार्ट, दैट इज 63a² माइनस 112b²। ठीक है, अब इसको ये 63 किसी का स्क्वायर तो बन नहीं रहा है, और 112 भी किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन देखेंगे। इन दोनों में से कॉमन 63 और 112 किसकी टेबल में आते हैं? दोनों ही 7 की टेबल में आते हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, 63 को क्या बोल सकता हूँ? 7 इंटू 9, 9a² हो गया ये, और ये हो गया आपका 16b²। क्यों? क्योंकि दोनों 7 की टेबल में आते हैं। ये 9 टाइम्स आता है और ये 16 टाइम्स आता है। तो 9 7 ज़ा 63 और 9 16 9 ज़ा 112। ठीक है, 16 7 ज़ा 112। तो अब इसको फर्दर ऐसे लिखेंगे हम, ये हो गया 3a का होल स्क्वायर, और ये हो गया 4b का होल स्क्वायर। ठीक है, 9a² को हमने स्प्लिट करा 3a का होल स्क्वायर, और 16b² को हमने करा 4b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? यूजिंग आइडेंटिटी दैट इज a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? 7 इंटू ए क्या है मेरा? 3a प्लस 4b इंटू 3a माइनस 4b। ठीक है, तो जब भी आप 63a² माइनस 112b² को स्प्लिट करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या करा? 7 कॉमन ले लिया, फिर अंदर जो ब्रैकेट में था उसके अंदर आइडेंटिटी लगा दी a² माइनस b² वाली, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इस तरह ये हो गया फैक्टराइज। तो अब देखते हैं आपका थर्ड पार्ट, दैट इज 49x² माइनस 36। ठीक है, तो अब 49 किसका स्क्वायर है? 7 का, और x होता है x² माइनस 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं? a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको फर्दर हम स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? a² माइनस b², तो दैट इज 7x प्लस 6 इंटू 7x माइनस 6। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज किया तो क्या आया फाइनल आंसर? 7x प्लस 6 इंटू 7x माइनस 6। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका फोर्थ पार्ट, दैट इज 16x⁵ माइनस 144x³। ठीक है, तो अब इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है आपको? दोनों 16 की टेबल में आते हैं, और इसमें से भी x⁵, इसमें से भी x⁵ कॉमन ले सकते हो। तो इसको हम पहले फैक्टराइज करते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो ये हो गया आपका इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 144 को क्या बोलते हैं? 16 इंटू 9 इंटू, इसमें से 3x ले लिए, इसमें से भी 3 आ सकते हैं, 16 और ये भी 16, तो ये हो जाएगा 16x³। तो ये आ जाएगा x² माइनस, और इधर आ गया 9। ठीक है, 16x³ कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? x² माइनस 9। तो ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी फर्दर फैक्टराइज होगा। तो कैसे हो रहा है देखते हैं। 16x³ ये x² माइनस ये
3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो ये हो गया 16x क्यूब और a क्या है आपका 6x, a प्लस बी मतलब a 6 प्लस 3 इंटू 6 माइनस 3। ठीक है, तो फाइनली जब इसको फैक्टराइज किया तो क्या आंसर आया, 16x क्यूब इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका फिफ्थ पार्ट, दैट इज l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो a प्लस बी की आइडेंटिटी इसमें लगा दीजिए और a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी इसमें, फिर उसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तरीका वो है, तो पहले उससे देखते हैं। तो मेथड 1, ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये तो हो गया। फिर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब जब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm माइनस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2lm। ठीक है, तो सॉरी ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस, तो एल स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर माइनस में कैंसिल, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर माइनस में कैंसिल, और 2lm प्लस 2lm दैट इज 4lm। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मेथड 1, जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और मेथड है, दैट इज मेथड 2। अब मेथड 2 क्या है, फैक्टराइज करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, तो अगर मैं इस पूरे को a बोलता हूँ और इस पूरे को b बोलता हूँ तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a क्या हो गया मेरा l प्लस एम और b क्या हो गया l माइनस एम। ठीक है, तो यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी क्या हो गया, a क्या हो गया हमारा l प्लस एम प्लस l माइनस एम, और a माइनस बी क्या होता है, a प्लस एम l प्लस एम माइनस l माइनस एम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एम प्लस एम है और माइनस एम है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो इधर क्या बचा 2l। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो l प्लस एम एज इट इज़, और माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस, ये हो गया प्लस, तो इधर l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2l इंटू 2m दैट इज़ 4lm। ठीक है, तो दोनों मेथड से आपका आंसर क्या आया, 4lm, इधर भी आया 4lm। ठीक है, तो जो दोनों मेथड करेक्ट हैं, आपको जो मेथड इजी लगता है वो वाला अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका सिक्स्थ पार्ट, दैट इज 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। तो ये डायरेक्टली दिख रहा है, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और x स्क्वायर होता है x का, और y होता है y स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगी आइडेंटिटी, तो यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो a क्या है आपका 3xy प्लस b मतलब 4 इंटू 3xy माइनस 4। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करने पे आंसर क्या आया, 3xy प्लस 4 इंटू 3xy माइनस 4। ठीक है, अब देखते हैं आपका सेवन्थ पार्ट, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इस वाले ब्रैकेट को आप देखिए, तो ये वाला ब्रैकेट क्या दिख रहा है आपको, एक्स का स्क्वायर और ये हो गया वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये बीच में क्या आ रहा है, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई आपकी, a माइनस बी की होल स्क्वायर की, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ये वाला फर्स्ट ब्रैकेट। ठीक है, माइनस ये जेड स्क्वायर। अब इसको देख के आपको क्या दिख रहा है, ये बन गया, ये अगर मैं इस पूरे को a मान लेता हूँ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है,
अगर मैं इस पूरे को a मान लेता हूँ, सपोज x माइनस वाई इज इक्वल टू a और z हो गया आपका b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या लग रही है, यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस z, और a माइनस बी क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस z। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या है आपका, x माइनस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, तो आप देखते हैं आपका 8th पार्ट, दैट इज 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले 25a स्क्वायर तो एज इट इज़, अब इसमें से पूरे में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 4b स्क्वायर माइनस 28bc और ये हो जाएगा आपका 49c स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने ऐसा कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मुझे इसको बनाना था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बीच में मेरे को दिखा था bc, इधर b है और इधर c है, तो कहीं ना कहीं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की आइडेंटिटी बन रही है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं फर्दर, तो ये हो जाएगा 25a स्क्वायर माइनस ये हो गया 2b का होल स्क्वायर और इधर आ गया ये 7c का होल स्क्वायर। ठीक है, और अंदर बीच वाले को हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू a इंटू बी। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 और b इंटू सी बी सी। ठीक है, तो मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। अब आइडेंटिटी होती कौन सी है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको फर्दर ऐसा लिख सकता हूँ, 25a स्क्वायर को 5a का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। इस पूरे को अगर मैं a मान लूँ और इस पूरे को अगर मैं b मान लूँ, तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई हमारी, a स्क्वायर यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a क्या है मेरा 5 है और प्लस b मतलब प्लस 2b माइनस 7c और a माइनस b मतलब a हो गया 5 है माइनस कौन सी है ये 2b माइनस 7c। अब इसको मैं फर्दर अगर सॉल्व करता हूँ तो ये तो एज इट इज़ रहेगा पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 5 है माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस ये, तो ये हो गया आपका फैक्टराइज। ठीक है, जब उस पूरे को फैक्टराइज किया तो फाइनल आंसर क्या आया, 5a प्लस 2b माइनस 7c इंटू 5a माइनस 2b प्लस 7c। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 3 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विथ वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।